हेलो दोस्तों, आई एम आनंद। वेलकम टू बैक आनंद सेंटर। इस वीडियो के अंदर गाइज आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा बेहद सा टॉपिक एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 10 के लिए 7 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। ठीक है, मैथ्स में एक वीडियो में 1 घंटा में 7 नंबर। ठीक है दोस्त। और एसएससी जीडी का बात ही नहीं, एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन जरूर रहता है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो गाइस इतना पता देता, इतना तो पता चल गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ अनेक प्रयोग। ठीक है, क्या सर आप अच्छा से नाम भी नहीं ले पाते दोस्त, कोई बात नहीं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, नाम ही बहुत अच्छा रख दिया है, बस ये हेडिंग बनाने के लिए रखा है दोस्त। इसमें अगर आप आगे पढ़िएगा या बस अभी कुछ ही कंसेप्ट में आपको इसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस जी दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से हम इतना ही जानना चाहते हैं कि ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमको ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात करते हैं यही बताता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना होगा आपको क्लास 10th में, तो फिर 9th चैप्टर से ये अध्याय 9th में उपस्थित है। ठीक है, तो 8 में आपने त्रिकोणमिति के कुछ बारे में पढ़ा होगा और ये कुछ फार्मूलाज है। ठीक है, ये फार्मूला आपको मन में याद रखने के लिए, अगर ये नहीं याद रहे तो ये दोनों केवल याद रखिएगा, ये sin 30, ये sin 30 और 10-30 और 60 का और ये 160 का, ये याद रखिएगा। 90 डिग्री का देख लीजिएगा। ऑल ओवर दिस फार्मूला ये आपको लर्न होना चाहिए। अब त्रिकोणमिति का प्रयोग होने वाला है कुछ, तो कौन सी चीज़ें जो इसमें प्रयोग होगी सर, तो सबसे पहला पकड़ के रखना 10, 30 और 60 डिग्री का वैल्यू आज रखना आपको। ठीक है, बस इतना याद रखना और साइन का देख लेना। और सबसे पहले त्रिकोणमिति में कुछ अनुप्रयोग होगा तो क्या हाइट एंड डिस्टेंस, तो आप वहाँ जब पढ़े होंगे तो कुछ ये कंसेप्ट लिए होंगे। सर ये क्या भाई, ये तो तुम बना रहे हो पाइथागोरस पर में, अरे नहीं सोच रहा पाइथागोरस पर में नहीं, ये बना रहे हम राइट एंगल ट्रायंगल, जो ये ए मान लेते हैं इसे बी मान लेते हैं। तो कंसेप्ट हमें त्रिकोणमिति का बताओ ना, 8 का क्यों, तो भाई कंसेप्ट है, कंसेप्ट उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो क्लास अभी 10th में पढ़ रहा है। ठीक है ना, और उसे एसएससी जीडी के लिए नहीं पता, तो क्लास 10th वाले दोस्तों तुम्हें केवल रिजल्ट के लिए पढ़ाया जा रहा है और मैं दोनों को पर्पस से पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाता नहीं, बस अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्त, तो देखिए, तो यहाँ पे ए बी सी, अब लोग हमेशा बोलते हैं ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या ये फिक्स है, क्या ये फिक्स है? अब बोलिएगा तो सर हमको तो यही पढ़ाया गया था वहाँ पे, तो तुमको ये चैप्टर यहाँ पे नज़रिया खोल देगा। देखिए नज़रिया क्या खोलेगा, यहाँ से तुम देखोगे दोस्त ये यूनियन कोण बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए थीटा भी क्या, यूनियन कोण क्या, अवनमन कोण क्या, बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। देखिए क्या बात करते हो भाई दोस्त, देखो पी है बी है, तो यहाँ ही देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस कहला जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये बेस कहला जाएगा। लेकिन तुम यही बात यदि यहाँ से देखते हो, एंगल्स यहाँ बनेगा कुछ, तुम देखेगो नीचे तो यहाँ देखते हो, तो यही बात तुम्हें यहाँ पे दोस्त यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तभी ये परपेंडिकुलर बन जाएगा पी और यहाँ से ये बन जाएगा बेस। तो क्या ये पी बी एच फिक्स होता है? नहीं, देखें कि एच केवल फिक्स होता है, हाइपोटेनस केवल फिक्स होता है। तो आप यहाँ एक बात रखिएगा और यहाँ से ये कैलकुलेशन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 6 फार्मूला है। ठीक है ना, ये 6 कौन से सर, एस भैया ये वाला बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता रहता है, हमेशा जिंदगी में नहीं भूलते। ठीक है दोस्त, बाद में भी नहीं भूलिएगा। देखिए इसका वैल्यू ले देता हूँ, साइन थीटा को याद रखिएगा पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और कोस थीटा का रखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, 10 को रखिएगा पी बाय बी। अब बहुत बच्चे ट्रिक से याद रखेंगे, कोई दिक्कत, ट्रिक का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रोल है। ठीक है ना, ऐसा पी बाय एच बी एच बाय पी बी बी, पी बी बी, पी बी बी, बहुत अच्छा सुनने में अच्छा लग रहा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उल्टा होता है इसके, ये इसके उल्टा होता है, सॉरी इसके रिवर्स होता है, और 10 इसके रिवर्स होता है। मतलब से नहीं समझे, मतलब साइन थीटा पी बाई एच तो कोसेक थीटा एच बाय पी, सेक थीटा कोस थीटा बी बटा एच, सेक थीटा एच बाय बी, कोट थीटा पी, टेन थीटा पी बाय बी, तो ये कोट थीटा बी बाय पी। ये आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता, ये आप जान गए जी, हम जान गए भैया, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, ये जान लीजिएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी हाइट एंड डिस्टेंस आप बोल रहे हैं कि दूरी और ऊंचाई निकालना सीखेंगे इस चैप्टर्स में, तो वो कहाँ से कंसेप्ट आएगा इसको देखिए आपको यहाँ भी अभी हमने उन्नयन कोण बताएगा, अवनमन कोण बताया, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रोल करेगा। कहाँ यूनियन कोण, कहाँ अवनमन कोण,
क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कि ऐसे फिगर दिया हुआ है, ऐसे फिगर दिया हुआ है, ये 4 है, ये 5 है, बताइए कि अब यहाँ बताइए ये रूटीन दिया हुआ, यहाँ 1 दिया, वहाँ 1 दिया, यहाँ रूटीन दिया, कितना डिग्री बना रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, स्टेटमेंट से पूछेगा। किससे पूछेगा? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट समझने के लिए जो कंसेप्ट देने जा रहे हैं उसे पकड़ के रखिएगा, ठीक है। क्या कौन सा कंसेप्ट है भाई, देखो जरा सा। सबसे पहला कंसेप्ट है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसे एंगल ऑफ इलेवेशन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन। ठीक है बोलते हैं। भाई कैसा दिखेगा वो देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो उन्नयन कोण को समझने के लिए सबसे पहला लेटर सपोर्ट कि तुम यहाँ पे हो। सबसे पहला इस चैप्टर्स में ना ये आपको लाइन खींचना आता है, ये आता है, हाँ, तो इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ये तुम्हारे क्षैतिज रेखा है बाबू, ठीक है। तुम यहाँ पे खड़ा हो, और ये तुम्हारी वाली का छत है, ठीक है, ये तुम्हारी वाली का छत है, ठीक है भैया, हमारी वाली तो नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए दोस्त। ये है इसका शिखर पे, यहाँ पे इसके शिखर पे ये तुम्हारी वाली खड़ा है, ठीक है ना, ये तुम्हारी वाली खड़ा है, ठीक है। यहाँ से तुम देख रहे हो, अब देख रहे हो तुम्हारा अक्ष यही नहीं है ना, यहाँ तुम हो, ठीक है ना। यहाँ से जब तुम देख रहे हो, तुम्हारा आँख यहाँ है, तुम्हारा आँख यहाँ ऐसे देख रहे हो, ऐसे है, तो ऐसे देख रहे हो, तो चलो देख लिए इसको देख लिए भाई, इसको देख लिए। अब तुम देखा, तुम उसको देखा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा सो काला चोर ले गया। हमने देखो यहाँ से तुम मान लो तुम्हारा तुम है, मान लो कि तुम ये और बी तुम्हारा डिस्टेंस है, इसका छत का मान लो तुम ये डी है और ये तुम्हारा सी है ई, मतलब समझ लो जहाँ तुम्हारा चंदा है और तुम यहाँ आकाश है। आकाश अपना चंदा को देख रहा है, क्या सर? आकाश और चंदा देख सामने बता रहा है, वो आकाश नहीं, नाम ला आकाश, ठीक है। आकाश और चंदा, तो तुम यहाँ इसको देख रहे हो, अपनी वाली को देख रहे हो, तो ठीक है, देख रहे हो तो ठीक है, ठीक। ये तुम्हारी क्षैतिज रेखा हो गया, देख रहा है। जो यहाँ थीटा बना, इस थीटा को कहते हैं हम उन्नयन कोण। ये ना हुआ ये ना, अरे देख लेना, ये ना होगा या ये ना, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ इलेवेशन से बहुत कॉन्सेप्ट रहता है, देखिए समझिए ध्यान से। ये थीटा हो गया। अब जिस आँख से तुम इसको देख रहे हो, जिस आँख से ऐसे तुम देख रहे हो, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, इसे कहते हैं दृष्टि रेखा, मतलब देखने वाला, इसके द्वारा देखा जा रहा है, इसे दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, दृष्टि रेखा। ये सा नहीं हो दोस्त, ये सा है, ठीक है ना, दृष्टि रेखा है, बहुत अच्छा। ये तुम्हारा हाइट हो गया, पता चल गया। अब यहाँ से तुम बताओ ये क्या हुआ, हाइट हो गया। यहाँ से तुम देख रहे हो, सॉरी, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा हाइट तो फिक्स है, ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस बन गया, बेस बन गया। अब यहाँ से तुमको क्वेश्चन पूछे बताएगा कि ये तुम्हें दिया हुआ कुछ, ये दिया हुआ है, अब पूछेगा ये बताइए, तो निकालोगे कैसे, एच बार बी, ये दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ, इसका कंसेप्ट किस में रहता है, साइन थीटा में। देखो साइन थीटा से लगा देना, एंगल कुछ दिया रहेगा, ठीक है। यदि बोलेगा कि एच दिया हुआ है, देखने की नज़रिया दिया हुआ है, हाइट कितना है वो आपको पता करना है, तो हाइट कैसे निकालोगे, तुमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर तुमको मान लो ये अपनी वाले को अंगूठी पहनाना, सर ऐसे तो अंगूठी नहीं पहनाए, अरे पहले देखो अंगूठी पहनाना, तो इसके ऊपर वाला ज़्यादा खड़ा हो जाना, ऐसे वाला यहाँ पे जाके खड़ा हो जाना। क्या सर फंस रहा मुँह में, यहाँ खड़ा होना, तुमको यहाँ से अंगूठी पहनाना होगा, ठीक है, अंगूठी पहनाना। ये कंसेप्ट अंगूठी पहनाने वाला अवनमन कोण में काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो तुम अभी यहाँ पे समझ रहे हो, उन्नयन कोण और दृष्टि रेखा समझ गया। अच्छा, यूनियन कोण कब बनाएगा, देखो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, या एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं, ठीक है दोस्त, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया एंगल ऑफ और उन्नयन कोण के बारे में। अब थोड़ा सा अवनमन कोण का कंसेप्ट दे दीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो बता दिए और इसके बारे में समझ गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना नोट कीजिए, आगे हम समझ। जो नोट नहीं करेगा वो जाएगा,
मैथ्स का मतलब नोट करना, फ़ायदा कहाँ हो रहा है वो भी देख रहे हैं, अंगूठी पहनाने में और देखने में। तो गाइज अपने वाले को देखने के लिए त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नोट कीजिए से ध्यान से। तो अब आप अपने वाले को अंगूठी पहनाना है, ठीक है ना। अपने वाले को क्या करना है, अंगूठी पहनाना। अंगूठी पहनाने के लिए दोस्तों आपकी वाली डिप्रेशंस में है, क्या बात करते हो भाई, मेरा तो कोई है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। सेकेंड बात या सेकेंड कंसेप्ट आपको बताते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन आ गया मतलब सर जरूर डिप्रेशन में होंगे आप सर, हम नहीं रे तो होगा। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अवनमन कोण का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले देखिए, लेटर सपोर्ट क्लास 10 से कोई भी फिगर में आप इधर बनाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड। उसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे आप हैं, ये आपकी वाली के घर है, मेरी वाली घर सीधा है सर, मेरी वाली भी सीधा है। मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे दोस्त वो गधा है। देखो ये तुम्हारे वाली का छत है, ये तुम्हारी वाली का छत है। अभी तुम्हारे वाली छत देखो, इसके इधर नहीं बनेगा, इसका मतलब इधर वही बन सकता है। ये क्या है, ये आपका भूमि है। क्या है, भूमि, क्षैतिज रेखा। तो ये इसको तो हम बताए थे सुबह कि इसको देना चाहिए, आपको देना ही जाना। कुछ भी क्वेश्चन पूछे ये खींच देना, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, बहुत बड़ा बात बोल दिया हमने, नोट करो। क्वेश्चन कुछ भी पूछे ये लाइन आपको देना ना भूलना है, दे के रहना, ठीक है। ये आपके वाले के घर है, ठीक है सर, इसके शिखर पर, ठीक है सर, इसके शिखर पर, ठीक है सर, ये शिखर। अब भाई घर है तो घर पूरा तो नहीं चल, घर का एक शैडो ले लिया और वो हम लाइन बना ले, ठीक है ना। ये घर है, अब घर का बालकनी में, समझ रहे हो, समझ रहे विनोद। देखो ध्यान से, ये है तुम्हारी वाली, ठीक ठीक सर, ये मेरी वाली। तुम यहाँ आए हो, तुम हो, तुम यहाँ आए हो। ये चंदा है, ये आकाश है, बादलापुर है, ये चेन्नई जा रहा है, अरे ढोलकपुर है, ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो। इस बार तुम नहीं देख रहे हो, इस बार तुम नहीं देख रहे हो, उस बार तुमको वो दिख रही है कि अंगूठी लाया क्या। तब ना उसको हाइट बता देंगे, दूरी बता देंगे, तब वो उतना रस्सी लाएगा, उतना डिस्टेंस में बांधे देगा, चढ़ेगा। तो तुमको नहीं देखना, ई अभी देखेगी, ई तुमको यहाँ देखेगी, ठीक है ना। ई तुमको यहाँ भी देखेगी, क्या करेगी, अभी तुमको यहाँ ये देखेगी, और यहाँ जो एंगल बनेगा, जहाँ यहाँ ये एंगल बनेगा, ये बनेगा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब ये तुमको देख रही है बेचारी, उधर से पापा आ गए, पापा देख लिए कि यहाँ यूनिट वेक्टर चल रहा है, तो ये लड़की चल गई डिप्रेशन में, तो हो गई तेरी वाली डिप्रेशन, एक केस खत्म। लड़की बोल देते हैं, सॉरी, लड़की चल गई डिप्रेशन में। बाप रे, पापा देख लिया, क्या होगा, अरे सोचिए पापा तुम्हारा चटनी बना देगी, को ना तोरो बनाएगा रे अगर सुबह, बोलो ठीक है बनाएंगे, नहीं रेडी है, प्यार के लिए कुछ भी करेंगे। मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे दोस्त वो एकदम गधा है, कॉपीराइट है। क्या सर आप भी अपना नहीं बना सकते हैं, बनाएंगे बनाएंगे, वक्त आने हैं। ये अवनमन कोण बनाएगा। अच्छा अब सर उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या अंतर हुआ, तो यहाँ से भी ठीक है ना। देखिए उन्नयन कोण मतलब उठ के देखना, उठ के देखना मतलब मुंडी ऊपर उठा के देखना। अवनमन कोण मतलब अवनमन करते किसी को गोर लगते हो ना, अवनमन करते हो मतलब नीचे देखना, नीचे देखना। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कंसेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके साथ आपको अब क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। अच्छा सर ये देख रहा है अभी यहाँ थीटा, ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, इधर बेस बन जाएगा। तो क्या है वो फिक्स नहीं रहता है, क्या करता है एक्सचेंज करते रहता है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस कांस्टेंट है, मतलब एक प्रकार वेरिएबल मान लो कि वही रहेगा, सो सर चेंज नहीं होगा। यहाँ आपका 90 डिग्री बनाएगा, चलिए ठीक है। ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप कंसेप्ट देते हैं, आप क्लास 10 के बच्चे आज तक इतना कंसेप्ट नहीं छोड़ना, ठीक है ना, करके रखना। तो उतना कंसेप्ट कर लिया आपने, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 10 के बच्चा लोग, एक आपको पेड़ का जो
क्वेश्चन से वो कर लेना और वो आपको अभी हम करा देंगे, ठीक है ना। SSCGD वाले भैया जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्लास बोरिंग लग रहा है तो लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए हैं, जाके बना सकते हैं उसको, ठीक है ना। कराएंगे भी हम भी, ठीक है। और क्लास 10 वाले तुम लोग देखो बाबू, तुम लोग देखो, रिजल्ट के लिए पढ़ो। क्लास 10 में तुमको रिजल्ट देना बहुत बेहतर है, अगर नहीं दिया तो पापा आगे आगे पढ़ने नहीं भेजेंगे, बोले सर यहीं तो खत्म हो गया, आगे कहाँ पढ़ेगा, हम जानते तो सर मेरे साथ काम करें चल। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे कि आपको रिजल्ट अच्छी देनी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अभी साले को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिए तो ससुरा आगे मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम कुछ भी पूछ रहा हो, अगर बकवास लग रहा है बात, तो हाइट एंड डिस्टेंस अपना अगल बगल के SSCGD वाले भैया, क्या सर आप मेरा SSCGD वाले भैया है ये नहीं को भैया, तुम पूछो जिस रूम में हम रहते हैं उस रूम में हर रूम में SSCGD वाले ना हम सबसे कांटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। तभी ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ नमन और न्यूनगन के साथ खत्म होता है। आप क्वेश्चन किस तरह पूछता है, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करा के दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन दोनों को भी शेयर रखो। 3 क्वेश्चन बताएंगे क्लास 10 के लिए, 3 क्वेश्चन SSCGD के लिए। कंसेप्ट खत्म, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट कि भैया इधर कोई दीवार है, इधर कोई दीवार है, ये तो भूमि रहेगा, ठीक है। ये क्या है, भूमि है। कोई दीवार है, दीवार पे सीढ़ी लगाई जाता है। सीढ़ी कैसे रहता है, ऐसे रहता है सीढ़ी, क्या नहीं ना ऐसे रहता है। तो सीढ़ी मतलब ये लगाया होगा, सीढ़ी मतलब ये सीढ़ी लगाया। अब बोल दिया कि दीवार जो है ना, वो दीवार जो है बच्चा, वो बोल दिया कि आपको यहाँ पे मान लो कि लेटर सपोर्ट 10 मीटर है, ठीक है। ये मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ठीक। ये 10 मीटर दे दिया आपको दीवार, बोला ठीक है भाई 10 मीटर दे दिया। अब आपसे पूछा कि बताइए कि सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, सीढ़ी की ऊंचाई कितना है। अधि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा या था लाइन ऑफ साइट से देखने वाली रेखा के बीच का एंगल जो यानी कि उन्नयन कोण वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। देखिए 30 डिग्री है, तो आपको यहीं पे थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ लेना पड़ेगा कि हो रहा है कैसे। देखो यहाँ से देख रहे हैं भैया, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। यानी कि सर हमको पी दिया हुआ है दोस्त, दिया हुआ हमको पी, आपको एच फाइंड करना है। पी दिया हुआ है, एच फाइंड करना है। ये रूल किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा में होता है ये कंसेप्ट, तो इधर लिखते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या जानते हो, P बाय एच, ठीक है ना। थीटा जो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। क्या है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आपको यही फाइंड करने बता देता है दोस्त कि कौन P होगा कौन H होगा, बस यही बता। उन्नयन और अनमन कोण यही तो आपको बताता है कौन P होगा कौन H होगा, और किसके साथ रिलेशन बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा उसको बैठा के आंसर अपना क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो साइन थीटा का P बाई एच में से P बाई एच, अब P क्या दिया हुआ, देखो 10 मीटर दिया हुआ P, एच कुछ दिया हुआ क्या नहीं, एच सर निकालना है, ठीक है निकालना है, निकालेंगे भाई, हम निकालें भाई। ये पता है उन्हें साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, अरे 1/√2 होता है, देख सकते हो। तो मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 बैठा दिया अपन ने, 10/8, यानी कि एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 20 साल में क्या पढ़ रहे हो, गुना नहीं करने आता है, तो देखो तो एच कितना निकला, 10, 2 गुना 10, तो एच बराबर 20 मीटर, यानी कि सीढ़ी की ऊंचाई 20 मीटर है। अब 20 मीटर आंसर है, ठीक है, 20 मीटर आंसर है। इस प्रकार से SSCGD में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्लास 10 में इतना आसान पूछेगा, लेकिन क्लास SSCGD में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप के बता देते, ठीक है ना। एक रहेगा इधर क्लास 10 का, एक इधर रहेगा SSCGD का क्वेश्चन करना है। क्लास 10 में बच्चे ज़्यादा ध्यान दे फोकस पर, आपको ऐसा 4 क्वेश्चन बताएंगे और उस 4 क्वेश्चन में से एग्जाम में आना पक्का है, एग्जाम में आना पक्का है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एग्जाम वाला तैयारी करते हैं। ये तो कंसेप्ट था, कंसेप्टुअल, जो बहुत आपका वक्त लेनी है हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे भिड़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पहले यहाँ पे SSCGD का, SSCGL का, जिस भी CFF का बताओ, ये आपका शायद 2014 में क्वेश्चन पूछा गया SSCGL का, ठीक है ना। तो SSCGL से क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो NCERT का 9.1 का है, वो फर्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करता है, ठीक है ना।
तो अभी आप क्लास 10 के बच्चे और एसएससी जीडी वाले भैया आप ये सब क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। इजी टाइप का क्वेश्चन है, तीनों लगाने का प्रयास कीजिए और फिर हम जब आंसर टिक करेंगे तो आप मैच कीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्लास 10 वाले ने ध्यान से सुनना। सॉल्यूशंस बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब अच्छी तरह से तनी हुई का मतलब ये हुआ कि ना वो हिलेगा ना डोलेगा, ठीक है ना, ऐसे इस मार्ग की तरह समझ लीजिए, इसके ऊपर चढ़िएगा तो नहीं हिलेगा, ठीक है ना, ऐसा ही तना हुआ। अब तना मतलब भूमि पर, सबसे पहले आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए सबसे पहले आपको जो क्षैतिज रेखा तो ये देना ना भूले, ठीक है ना, ये दीजिए, उसके बाद काम क्या कहता है वो करते हैं। सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब चढ़ेगा तो भाई इस पर तो चढ़ नहीं सकता है, लंबा डोर पर चढ़ेगा तो इस पर तो डोर ऐसा ही होगा, कहीं होगा। तो सीधी खंभे के शिखर के बंधा हुआ अधि भूमि के स्तर का साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो डोर द्वारा मतलब इसके द्वारा, और ये एक लगा दे दीवार, और यहाँ से सीढ़ी गया, सीढ़ी ऐसे है, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से बीच से जो कोण बना हुआ वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ठीक हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी खंभा था, ठीक है, ये खंभा था, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। लेट सपोर्ट पॉइंट ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। अब दिया हुआ क्या है, अब 20 मीटर इसका डिस्टेंस दिया हुआ, कितना 20 मीटर, ठीक है ना। अब ये पूछा, ये दिया हुआ यानी कि यहाँ ये थीटा आपको क्या बताएगा, यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका पी, ये बेस तो हाइपोटेनस रेडियस करेगा, ठीक। यानी कि आपको एच और पी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। तो सिंपल सी बात है कि साइन थीटा वाला पी बाई एच, साइन थीटा का लगेगा ना पी बाई एच, ठीक है ना। तो साइन थीटा साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। अभी बता रहे हैं कैसे कीजिएगा, तो क्लास 10 वाले भी दोस्त आप ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं 2014 का एसएससी सीजन का क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो पी को पी रहने देते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, बनाइएगा किससे बताएंगे, एच का 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, रहने दीजिए। साइन 30 का वैल्यू बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तो 1/2, ठीक है, और ये पी होता है 20 मीटर, ठीक। अब यहाँ जब सोल्व कीजिएगा, यहाँ इसको सोल्व करते हैं, जब 1/p आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 2p इज इक्वल टू 20 मीटर, तब p इज इक्वल टू 20 मीटर बटा 2, तो p इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि ये p क्या बताता है कि खंभा की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 10 मीटर होनी चाहिए। आपको शुरुआत में ही बताए थे और कंसेप्ट जब बताए थे तब क्या आपको बताना है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा, हाइट दिया है, डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस दिया, हाइट, इसी चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस है। त्रिकोणमिति का कुछ अनुपयोगी तो केवल हेडिंग बनाने के लिए दिया था कि आपको त्रिकोणमिति पहले पढ़ा चुका था इसलिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, तो इसी क्वेश्चन सेम टू सेम आप इसे लगा के देखिए, ठीक है, लगाइए पहले, उसके बाद हम करते हैं। सेम टू सेम है दोस्त, इसे कर लीजिएगा, इसे भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आंसर आ जाता है तो आंसर 13 मीटर आंसर होना चाहिए। देखो मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन मीटर में, मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब 3 को बचा उसमें चेक करेंगे, एक तो आंसर बता दें, दोनों का चेक करेंगे, लेकिन आंसर यही 13 मीटर होगा आंसर, ठीक है। चलिए हाँ, सीजर का क्वेश्चन देखते हैं अटेम्प्ट करके। तो ये क्लास 10 का था एनसीईआरटी का। अभी आपका ये तो ऐसे ही कभी पूछा जा सकता है किसी भी टाइप में, एमसीक्यू में भी, क्लास 10 स्टूडेंट के लिए, एसएससी के लिए भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए तो एनसीईआरटी आप भी पढ़ सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए भैया लोग। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी दीवार के सहारे से सटी हुई सीढ़ी का जमीन के साथ, भैया सबसे पहले जमीन बनाना ही बनाना है। किसी दीवार है भाई, घर है, मानो कि लेने से पड़ी ये घर है, ठीक है ना, ये मानो कि ऐसे ऐसे बन के क्या है, घर है, तो इसका घर तो नहीं, हम इसके दीवार को उठा लेंगे वो, तो हम इसका दीवार को उठा लिए, चलो ठीक भैया उठा लिए। उसके बाद सटी हुई सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन को 30 डिग्री बनाता है, सॉरी 60 डिग्री बनाता है, उन्नयन को बता दिया। ना जानते अगर हम बता देता कि जमीन के साथ बना रहा है 60 डिग्री, तभी बता देते कि उन्नयन को है, ठीक है जी। सीढ़ी का आधार है जो 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये सीढ़ी गया, क्या ये सीढ़ी हुआ, ठीक, नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है ठीक है। तो हमसे सीढ़ी की लंबाई पूछा, यानी कि इसका, अब पिछला कंसेप्ट में क्या दिया था, इसका दिया हुआ था, और यहाँ बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ बना रहा है 60 डिग्री, देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री, तथा
सीढ़ी के आधार, सीढ़ी का आधार ये है, सीढ़ी का आधार ये है जो दूर है, दूरी पर स्थित है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है आपको, ये एच। अब एक बार और जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो दोनों एक कंडीशन मिल गया। दूसरा कंडीशन ये, किसी दीवार के सहारे से सटी हुई सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन को शारीरिक तथा सीढ़ी का आधार, सीढ़ी का आधार क्या चाहिए से 6.5 मीटर दूर पर स्थित है। दीवार हो या दूरी पर स्थित दीवार है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ वो 6.5 मीटर है, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ वो 6.5 मीटर है और आपसे बता रहा है कि हमें सीढ़ी की लंबाई बताइए, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए आप कोई भी कंसेप्ट लगाइए, साइन पूछ रहा है। देखिए एच, यहाँ से देखिए ये पी है, ठीक है, ये पी है, ये क्या है, ये बी है, ये बी है, ठीक। पी बी, देखो बी और एच का कहाँ का कंडीशन होता है, बी बाय एच कहाँ होता है, कोस थीटा में होता है। कोस थीटा लगा के देखते हैं, ठीक है। कोस थीटा ये होता है बी अपॉन एच कोस 30। कोस 30 का वही होगा जो कोस 60 डिग्री दिया हुआ, सॉरी बी का वैल्यू जो हमें फाइंड, बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6.5, एच का तो एच रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोस 60 का वैल्यू बताए थे कि वो चार्ट जो हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें से देख के था, आपको याद होगा तो बताइएगा। कोस 60 का होगा 1/2, हमें पता था दोस्तों, बहुत अच्छा। नहीं पता था फिर भी जान लो। 6.5 गुने 2 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 0 हाथ में बचा 1, 2 से 2 बार 13, तो भाई 13 मीटर आंसर होगा। मीटर क्यों भाई, इधर मीटर कहीं नहीं दिखा है, मीटर लगा दी। अरे ससुरा देखो 6.5 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ 6.5 मीटर लिख दो, मीटर। अब देखिए मीटर, यहाँ पे आप यूनिट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, यूनिट पे फोकस, क्योंकि देखो सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन 3 डिग्री मीटर में आ जाए। 13 मीटर को हम सेंटीमीटर मतलब 14 का भी आ सकता है, नहीं गलती है, सिंपल बात, कहीं मिला ऑप्शन में भी सही है। तो क्लास 10 तो देखे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपके अंदर उत्साह आज से जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए, केवल रिजल्ट के लिए नहीं, आप नॉलेज के लिए पढ़े, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन से आपको बताया जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस, ये आपको ये अप्लाई करने भी मिलेगा क्लास 10 में, ठीक है। हम आपको कोरेस्पॉन्डिंग बता रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो इससे आप इस क्वेश्चन को कर लिए आराम से, ठीक। बी ऑप्शन सही है, 2 14 का खत्म। ये दोनों में से कोई एक को करते हैं, फटाफट 3 कर लेते इसे। तो चलिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन को करते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो लेकिन ना हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए दोस्तों, बोले किसी खंबे के शीर्ष से, कोई खंभा के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब इसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई के बराबर है। बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन से तो बताया था आपको फर्स्ट में ही। सबसे पहले की भूमि है, बोला शीर्ष है, ये शीर्ष है, लेट सपोर्ट यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सूर्य है, यहाँ पे क्या है, सूर्य, इसका डिस्टेंस भी ले सकते हैं आपसे, ठीक है ना। अब ये सूर्य, इससे लाइट तो निकलता है भाई, सनलाइट तो होगा ना, नहीं तो अंधारे रह जाएगा। तो निकला तो इसका शैडो बनेगा ना, इसका शैडो बना तो यहाँ बना, इसका शैडो यहाँ बना, इसका शैडो। बोल रहा है भाई कि इसका शैडो जो है इसका शैडो के बराबर है। मान लीजिए 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे कुछ थीटा बना रहा है, ठीक। तो 2 है 2 है, 1 है 1 है, अब दोनों क्या है, एकक है। तो एकक का कंसेप्ट किसमें होता है, देखो तो यहाँ थीटा पी बाय बी, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, पी, ये बी। अब देखिए टेन थीटा ही लेते हैं, देखिए पी बाय बी, 2/2, यहाँ 2 ले लिए, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई। अब दोनों बराबर है, कितना दिया वो नहीं बराबर, लेकिन हम मान लिया, कुछ भी यहाँ मान लीजिए, डिफरेंट नहीं, इक्वल है तो इक्वल, एक्स माने तो एक्स मान लीजिए, वाई मानने का मान होगा तो वाई मान लीजिए। नहीं सर, नहीं दोस्त, हमें 1 मानने का मान, हाँ तो 1 मान लो ना, काटने पर तो भैया 1 ही आएगा। अरे 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, ध्यान से बताओ। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, बिकॉज टेन थीटा इतना है और ये 1 का वैल्यू होता है 10 45, 10 से 10 खत्म, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आया ऑप्शन कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए
ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही। तो एसएससी सीपो का 15 मई 2019 में पूछा गया है इवनिंग। एक बात याद रखिएगा, आप ये तो एडवाइस के रूप में आप समझ सकते हैं दोस्त कि अभी का सीजीएल या एसएससी जीडी में क्वेश्चन हार्ड पूछता, ये तो इजी है लेकिन एसएससी के लिए नहीं, लेकिन ये क्लास 10 का वो बच्चे के लिए जो नहीं पढ़ाई कर रहे उसके लिए मोटिवेशन के रूप में ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रख लीजिएगा। ठीक, तो एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैसा क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट में 3 क्वेश्चन दिखाएंगे और वो भी स्क्रीन पे, हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे एसएससी के लिए, और क्लास 10 वाले बच्चे भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन 1 और 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को यही सॉल्यूशन हो जाएगा, यही करते हैं, मिटा लीजिए भैया, अच्छा होगा। चलो दोस्त मिटाते हैं इसको। बहुत हलवा क्वेश्चन पूछता है सर एसएससी में, सर हम भी निकालेंगे दोस्त, टेंशन मत लो। हाँ निकालो, मेहनत करो, निकालो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बोलता है, देखो किसी खंबे की छाया, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से, किसी खंबे की छाया, भाई जमीन बना ले, ओ भूल जाते हो तुम भी आनंद भाई। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंबे की उच्च या उस बोलना चाहिए, उस बिंदु का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या था भाई, उन्नयन कोण बोला भाई, उन्नयन कोण बोला, उन्नयन का बचपन से जानते आ रहे हैं। उन्नयन को मतलब मुंडे उठा के देखना भाई, मुंडे उठा देखना बताया था ना। ठीक है, थट्टा है ये दोस्त, उन्नयन को याद करें। ठीक, सिंपल जवाब है, किसी खंबे की छाया उसकी, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुना, ये खंबा इसकी छाया को नहीं है, ये √3 है। अब भाई √3 है तो इसको कितना मानोगे, हम बोले 1 मान लो, मान लो ना, मान लो, तो ये है ना, इसके √3 गुना है, इसका एक है, इसका √3 गुना थी, थीटा हुआ, ये पी और ये बी, पी और ये बी। कैसे एक ही यहाँ मान सकते हैं, नहीं आप 2 मान लीजिए, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। नहीं हम 3 मानेंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। नहीं यहाँ 4 मानेंगे तो यहाँ भी 4, लेकिन √3 गुना होगा, इसकी लंबाई से इसकी छाया से √3 गुना ही बोला है, तो अब √3 गुना ही लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये थीटा है, हम 1 लेके चलते हैं, कुछ भी लेके चलते हैं, अच्छा 2 लेके चलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। tan थीटा अपन क्या जानते हैं, p/b, p क्या है 2, b क्या है 2/√3, 2 मर गया, 1/√3 बच गया। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, अभी नहीं याद रखिए तो क्वेश्चन नहीं होगा। अरे क्वेश्चन नहीं याद रखिए, 10 कितना होता है 1/√3 किसका वैल्यू था, क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम में भी वहां भाग जाइएगा, तो बोलिएगा भारी क्वेश्चन पूछता है। 30 का होता है, 10 का वैल्यू होता है √3, आने देते हैं। ठीक है, 10 का होता है 1/√2, तो थीटा कितना होना चाहिए, उन्हें कौन 30 डिग्री मार दीजिए धराम के, मर गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देख ली दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए था, एसएससी सीजीएल जीडी के लिए था, तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। और क्लास 10 का भी एक्सरसाइज 9.1 भी स्टार्ट कर चुके हैं। अब 9.1 को पूरा खत्म नहीं करेंगे, आपको अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाने के लिए पहले बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद जानते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सर, क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग को कोचिंग या स्कूल्स में वगैरह वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। क्या आप भी वही बात बोलेंगे भाई, और हमें वहां समझ में नहीं आया था, तो हम भी वही बात बोलेंगे लेकिन आपको समझा के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का पूछता है, और 2 नंबर का कौन सा आता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, और आपको अभी दिखा भी देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, बताता क्या है वो, हमें क्वेश्चन नहीं समझता, क्वेश्चन ही नहीं, लैंग्वेज ही नहीं समझता बच्चा लोग को। देखिए दोस्तों हमें तो लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन करेंगे ना, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, भाई एक पेड़ था,
मान लेते हैं कि एक पेड़ था, ये पेड़ था, ठीक है ना, ये पूरा क्या था, ए डी, ये क्या था, इस प्रकार का पेड़। अच्छा ये पेड़ था इस प्रकार का, आंधी उधर से आया ना, इस पेड़ को ऐसने तोड़ा, ऐसने तोड़ा, इधर झुकेगा, ऐसे टूटा, उधर से हवा इधर टूटा, इधर टूटा, उसके बाद क्या कहते हैं कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है दोस्त, कि पेड़ का शिखर, सॉरी शिखर, ठीक है ना, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, किसको छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। और जमीन द्वारा बनाया गया कोण, जमीन द्वारा बनाया गया कोण थीटा 30 बनाता है। 30 ऐसे बनाता है, देखिए ऐसे ऐसे मान लीजिए, पेड़ अब टूट गया तो टूटा हुआ भाग नहीं से मुड़ेगा, इसका शिखर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से लेट से मान, इसको भी बना सकते हैं ऐसे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं। और इसके साथ जो भाग ऐसा टूटा ना, ये भाग ऐसा टूटा इसका शिखर दोस्त, कि इसके जमीन के साथ, इसके जमीन के साथ थीटा 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण नहीं बता, लेकिन क्या होगा, उन्नयन कोण ही है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता हुआ 8 मीटर है, पेड़ का पाद बिंदु कौन हो, मतलब जहां जन्मा भैया, पाद बिंदु मतलब जहां से जन्मा, जहां से खड़ा हुआ, देखिए ये हुआ इसका पाद बिंदु दोस्त। और जहाँ शिखर टूटा ना पेड़, उसका शिखर जहाँ छुआ वो होता है 8 मीटर, कितना, 8 मीटर। अच्छा अब समझ में आया, तो 8 मीटर। और आपसे पूछ रहा है कि आप एडी का दूरी निकालिए, एडी का दूरी पूछ रहा है भैया, हाँ, तो एडी का दूरी निकालने बोल रहा है आपको, पेड़ तो यही था ना भाई, एडी का दूरी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं सर दोस्त, अभी हमें एडी चाहिए तो ए बी जोड़ देंगे भाई, इसमें ए बी जोड़ देंगे। सर अब इसमें से बीसी जोड़े कि बीडी, अरे सोच कुछ भी जोड़ दो, बीडी निकालो, वही टूट के वहां यही गिरा हुआ है, ठीक है। अरे इतना बड़ा है, इतना बड़ा कैसे हो गया भैया, अरे गाछ भी इतना ही बड़ा नहीं था, गाछ भी इतना ही बड़ा नहीं था, थिंक सोचो जरा, अच्छा टूटा तो बीडी निकालो, बीसी जोड़ दो, बात एक ही है, तो बीसी जोड़ देते हैं, तो अभी इस तरह निकलेगा एडी, यानी कि पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई याद करते हैं फटाफट, देखिए तो कंसेप्ट क्या है वो आपको समझा दिए, ठीक है। अब यही फिगर रहेगा, कोई हम इधर से अलग फिगर नहीं छापने वाले, ठीक, यही फिगर आप इसी को देवता मान लीजिए। यहाँ देखते हैं सॉल्यूशंस, वहीं बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का हो रहा था, क्या उल्टा उल्टा जा रहे हैं, उल्टा नहीं जाएंगे, इधर से बनाएंगे। अब कलर बनाना भी वहां तो ऐसे नहीं ना, सबसे पहले दिया है तो दिया मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई एडी इक्वल टू एच, ठीक है, एडी इक्वल टू एच, मैंने पेड़ की ऊंचाई भैया, यहाँ देखे ई पी हुआ, यहाँ देखे ई पी हुआ, एच ये हुआ ना, तो आप इसे मान लीजिए। अच्छा ज्यादा गड़बड़ाइएगा नहीं ना, तो एक्स मान लीजिए, कुछ भी वेरिएबल मानिए, ठीक है, खाली कॉन्स्टेंट नहीं मानिएगा, वेरिएबल मान सकते हैं बीच में कुछ भी। हम बोल रहे इस बात को कि आज दिया हुआ है फिगर ए सी बराबर 8 मीटर, बोला ठीक है, ठीक है। और देखेंगे तो ए बी सी, ए सी बी, एंगल सी 30 डिग्री और उन्नयन कोण यही हुआ दोस्त, भाई यही तो उन्नयन कोण हुआ ना, ठीक है दोस्त। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल कंसेप्ट समझिए, ए बी सी में से, ए बी सी में से हम यहाँ ए बी का निकाल लेते हैं, ठीक है। अरे भाई पी दिया है, बी दिया तो पी निकाल सकते ना 1030 से जी। तो अब ट्रायंगल ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी क्या कहता है, देखिए ए बी सी को ध्यान से देखने से क्या मिलता है कि 1030 उन्नयन कोण दिया हुआ है। अब पी और बी, तो हमें ए बी निकालेंगे भैया, हाँ वही निकालना है दोस्त। अब पी और बी का कंसेप्ट किस में होता है, 10 लेते हैं, 10 थीटा इक्वल टू, अच्छा लिख देते हैं 10 थीटा इक्वल टू पी बाय बी, स्पेस नहीं है ना, 1030 का देखिए 1030 पी बाय बी, पी तो लेने सपोज ए बी है, बी क्या दिया आपको 8 मीटर,
1030 का क्या होता है, अभी तक नहीं याद किया तो 1/√3, ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 8, लेकिन इसमें क्या होगा, √3 होगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे दोस्त तो ए बी √3, ए बी बराबर 8, ए बी √3 बराबर 8, तो ए बी निकालेंगे तो √3 हो जाएगा, तो ए बी बराबर 8√3, यहाँ से एक निकला। यानी कि ए बी, अब हमें ये बी सी चाहिए। बी सी के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं सर, आप कॉमर्स लीजिए, हम निकाल देंगे सर। अब चाहे तो बी एस से लीजिए या पी एस से लीजिए, कहीं भी निकाल लेते हैं। तो बी एस से लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं। देखो दोस्त, फिर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी सी से, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं कोस 30, कोस 30 क्यों सर, कोस 30 इसलिए दोस्त कि बी और एस का कॉम्बिनेशन इसी में होता है। बोले हाँ सही पकड़े भैया। तो बी अपॉन एच, कोस 30 का वैल्यू क्या होगा, नहीं पता है। अरे सोच रहा कोस 30 का कुछ नहीं होगा, √3/2 होगा। और बी क्या होता है, ध्यान रखना, बी जो होता है, बी 8 मीटर दिया हुआ है, बी है ना, हाँ 8 मीटर दिया हुआ है, हाँ सर। यह छाने की बी सी दिया हुआ है, ठीक है, बी सी दिया हुआ। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर यहाँ कीजिए, गुना मतलब कट मत समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत बच्चे तेज होते हैं, इसे गुना समझे मतलब गलत हो गया सर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, √3 बी सी और 8 दूनी 16, ये 2 है, ठीक है। और यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 16/√3। हाँ अब दोनों वैल्यू मिल गया। तो अब यहां से पता कर सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। अब इसलिए पेड़ की ऊंचाई, यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, एडी, सॉरी एडी। अब एडी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब देखो ए बी का वैल्यू 8/√3, 8/√3 देख नहीं रहे तो आप याद रखिएगा, ए बी बराबर 8/√3, आपकी तो कैलकुलेशन था 8/√3। बी सी का वैल्यू क्या आता है, 16/√3, तो √3 कॉमन आएगा, जी हाँ सर, बहुत अच्छा भैया। 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24/√3 मीटर। क्यों भाई मीटर क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में मीटर ही दिया था, देखिए 8 मीटर दिया था इसलिए मीटर। तो एडी बराबर इतना निकला पेड़ की ऊंचाई। तो देखिएगा आंसर मिला तो नहीं आएगा, क्या कि 8 × √3। अरे बाबू इतना बात तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो, कैसे भैया नहीं आता है, तो 8 साल से कैलकुलेशन नहीं सीखे हो, √3। अब √3 को यहाँ से दिया हम, हर का परिमेयकरण कर दे तो √3 ऊपर √3 हो जाएगा, 24 गुने √3, √3 गुना होता 3 आएगा, 3 8 जा 24, 8√3 मीटर। हाँ दोस्त आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से दोस्तों कि पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर आ गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या बता सकते हैं आप गांव तरफ, कि कोई पेड़ टूटा, आंधी आया, कोई पेड़ टूटा, अगर पूछा कि ये पेड़ की ऊंचाई कितना था बाबू बता दो, तो तुम वहां जाके तेज बनना है कि नहीं बनना है। अब ये आपसे पूछे कि कितना एंगल में गिरा तो टूटा, कितना एंगल में बना, वो बता सकते नहीं बता सकते हैं, रोल निभाता है जैक बोर्ड में बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की जो का सॉल्यूशन को बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए बन जाएगा, लेकिन ना ये दूसरा बनाना भूल गया, क्वेश्चन में थोड़ा सा बताना भूल गए क्लियर से। कैसे देखते हैं, मुस्कुराने की वजह जो तुम हो क्या हो गया भाई, गला में क्या हो गया, गाँव पूरे गाँव, नहीं चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर गाते हैं। भूमि के एक बिंदु से, देखिए क्या दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करा देंगे। भूमि के एक बिंदु से
जो मीनार के, तो भूमि बता दिए दोस्त, भूमि छाप लो। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। तो भूमि के बिंदु पर मीनार ये है, मीनार के पाद बिंदु और भूमि के पाद बिंदु कितना है, 30 मीटर दूरी दिया हुआ। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अरे बाबू हम जानते थे कि शिखर यहाँ होता है लेकिन ये नहीं जानते कि शिखर पर से उन्नयन कोण, शिखर पर से उन्नयन कोण यहाँ, यहाँ हम लोग का उन्नयन कोण हो जाएगा दोस्त 30 मीटर। क्या हो जाएगा, 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, पॉइंट दे दीजिए भाई, नाम दे दीजिए। दुनिया में नाम मत रखिए इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को, वरना हमारे पाइथागोरस बाबा जी गुस्सा आ जाएंगे कि हम प्रूव किया वो तुम बने भी नहीं किया। देखो इसका दूरी चाहिए, इसका एच मान लेते हैं। अब माना दिया तो सब काम खत्म करना है। ये दिया है, क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात कि BC इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है, ये CB इक्वल टू मीटर दे दिया 1 डिग्री 30 डिग्री, या इसी को उन्नयन कोण बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, उन्नयन कोण बोल सकते हैं। बोलो हाँ बहुत अच्छा, हम उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो माना मीनार की ऊंचाई h है, बोला ठीक है, मान लिए। अब त्रिभुज ABC, बता 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 हेलो हेलो नजर स्क्रीन पे देखिए, ABC में क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। ये बोला P दिया है, सॉरी यहाँ देखें तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। PB का कंसेप्ट किसमें होता है, टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू P/B, तो एंगल है 10 30, और P कितना दिया हुआ, नहीं दिया। P मतलब माने हैं कितना, ये h। क्यों दोस्त, मानना जरूरी है क्या, नहीं 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 नहीं, मानना जरूरी नहीं है। h लिखा। B कितना दिया हुआ है 30, 1/√3 कितना होता है, इतना बार सिखा में दोस्त, रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। h/√3 30, h/30/√3, h/30/√3 को सॉल्यूशंस करते हैं, और ठीक है ना। इधर देखो h इज इक्वल टू 30 इक्वल टू √3 को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। हमें इंग्लिश नहीं आती है, सीख लो, नहीं आती है तो हर का परिमेयकरण करेंगे दोस्त, और ये हो जाएगा 30√3 और ये हो जाएगा 33। सर आप तो बहुत नाने मान से लेट कर दिया। हाँ हम ऐसा ही लेटे हैं यार, आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए, ठीक है ना। तो भैया मीनार की ऊंचाई h/√3 मीटर होना चाहिए, लिख सकते हैं। फिर अतः मीनार की ऊंचाई फलाना h इज इक्वल टू देखिए 10 × √3 मीटर आंसर, 10 × √3 मीटर आंसर। तो इस प्रकार से आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीका से कर सकते हैं। सर 2 दिन क्वेश्चन हल करा देते हैं क्या, दुनिया में हजारों क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, हजारों क्वेश्चन को मैं करा हूँ क्या, कंसेप्ट सिखा दिया हूँ बहुत अच्छी तरीके से। आप उसको बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपना कंसेप्ट को, कितना सीखा। टाइम 12:50 हो गया दोस्त, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट देखने के लिए आपको तहे दिल से नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।